टेंथ की केमिस्ट्री को किस तरीके से हम डील करें कि हमारे भाई केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएं। जो आज बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, उन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, और जो है सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो क्लास 10th के अंदर, उसके ऊपर सारा हम डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। वो गलतियां आप नहीं करेंगे जो पहले बच्चे आपके जो सीनियर्स है वो करते आए हैं, जिनकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में लैग रहता है। क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, है ना, तो आई नो कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज का ये सेशन होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 10th की केमिस्ट्री को किस तरीके से हम डील करें कि हमारे भाई केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएं। टारगेटिंग 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, और जो है सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो क्लास 10th के अंदर, उसके ऊपर सारा हम डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मैं आपको कहूंगी भाई, ये जो आज बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, उन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, या फिर आप चाहें तो इसमें से जो जो चीजें मैं आपको जो स्ट्रैटेजी आज बताने वाली हूँ, उनको आप सारे पॉइंटर्स को अपनी केमिस्ट्री की कॉपी के अंदर भी नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैं कुछ बातें आपको बोलती हूँ, यार केमिस्ट्री की कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लेना, वैसे ही आप स्ट्रैटेजी को पहले पन्ने पे लिखना चाहो या लास्ट पेज पर लिखना चाहो तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री के साथ डील करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री। तो बेटा जी सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी तो बेटा है ना, मैं आपको ये कह दूं कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, सब बताते हैं, बट आज हम कुछ ऐसी बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं जिससे मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता दूंगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूं, है ना, तो आई नो कि स्टूडेंट्स को कहां पर प्रॉब्लम आती है। अगर मैं आपको डे 1 पर ही बता दूं कि भाई बच्चे जो है क्लास 10th के अंदर जब आते हैं तो उनको केमिस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑलरेडी आपको अगर पता होगा, आपके माइंड को पता होगा, तो जब ये टॉपिक्स आप कवर कर रहे होगे तो आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है और आप उन चीजों को और अच्छे से सुनकर समझेंगे और वो गलतियां आप नहीं करेंगे जो पहले बच्चे आपके जो सीनियर्स है वो करते आए हैं, जिनकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में लैग रहता है, तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं कि कहां पर क्लास 10th का बच्चा जो है ना प्रॉब्लम फेस करता है, तो वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले बेटा यहां पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, मैम केमिकल रिएक्शंस हमें याद नहीं होती, कैसे याद करें, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस है, लर्निंग कैसे करें, है ना। तो वो बेटा आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। आप बहुत सारी रिएक्शंस को रट्टा नहीं मार सकते हो, तो भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा आपको यहां पर फोकस करने का। केमिकल रिएक्शंस के अंदर बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती हैं 8th 9th की कंपैरिजन में। जब आप 10th के अंदर आते हो तो बहुत ज्यादा कई बार ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कि किस तरीके से इतना सारा सिलेबस हम डन करें, इतनी सारी रिएक्शंस हम करें, इतनी सारी प्रिपरेशंस हम करें, है ना। तो पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये भाई केमिकल रिएक्शंस याद करने में दिक्कत आती है। फिर बेटा जी आपके पास सेकंड प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत फेस करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड वहां पर बच्चा फंसता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, अप्रोच समझ में नहीं आती कि नए क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, कैसे इसके साथ डील करना है। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहां पर बच्चों को आती है। थर्ड चीज है कि अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स बताए, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, काफी सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, तो वो लर्निंग में दिक्कत आती है। वहां पर अगर दिक्कत आ गई तो भाई न्यूमेरिकल तो आपका गलत हो ही जाएगा। तो भाई फॉर्मूलाज को भी हमें ढंग से समझना है एंड उसके बाद बेसिक्स ही अगर आपके वीक हैं, 8th में 9th में आपने पढ़ाई नहीं करी, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप 9th के बाद जब 10th में आते हैं, है ना, तो आप अपना बोर्ड चेंज करते हैं, स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से आईसीएसई के अंदर आते हैं, या 8th के बाद भी कई बार आप 9th में आते हैं तो अपना बोर्ड चेंज करते हैं, जिसकी वजह से 9th अच्छी नहीं जाती है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं हो पाते, और यही रीजन रहता है कि 10th में भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही हमारे वीक हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेटा क्लास 10th की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली चीज है केमिकल रिएक्शन, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसका अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी, बट आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए ताकि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो तब आपके माइंड में रहे कि यार हमें अच्छे से करनी है ये वाली चीज है। फॉर्मूलाज बेटा जी हमें हर एक फॉर्मूला का रीजन पता होना चाहिए, उसके पीछे का जो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या बेसिक्स है वो हमें पता होना चाहिए। और
और लास्ट चीज बेटा, अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अच्छा, अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनकी रिक्वायरमेंट बेटा जी आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, मतलब जो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने ही होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए वो वाले। सबसे पहले भाई पॉइंट नंबर 1, बेसिक्स ऑफ एटम। आपको बोर्स मॉडल अच्छे से आना चाहिए, है ना। KLMN शेल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको 2n² रूल लगाना आना चाहिए, ऑक्टेट रूल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि क्यों एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि 8th और 9th के अंदर ये वाले टॉपिक्स आते हैं। एंड आपका जो है 10th के अंदर इसका एप्लीकेशन आप देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड चीज है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती होगी तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी ही आनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता होती है तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो केमिकल रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेंगी। तो भाई वैलेंसी लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आती है बारी केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। एंड लास्ट जो आपको बेसिक्स आने चाहिए वो है बैलेंसिंग। तो आप प्रॉब्लम के अंदर ना यहाँ पर 5th प्रॉब्लम बेटा जी बैलेंसिंग भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो क्लास 10th केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें ये वाले बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ताकि क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं आए, जिसके लिए आपको ब्रिज कोर्स, है ना, ब्रिज कोर्स में ऑलरेडी 9th मूविंग 10th बच्चों के लिए ऑलरेडी ले चुकी हूं बहुत ही फन तरीके से, जिसमें मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं, इंक्लूडिंग बेटा मैंने यहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स भी बताए हैं, इंक्लूडिंग मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के भी बेसिक्स, है ना, उस ब्रिज कोर्स के अंदर करवाए हैं वाया क्वेश्चंस। आपको मैंने बता रखा है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आइडिया दे रखा है। तो ये वाले बेसिक्स आपको ये ब्रिज कोर्स बेटा जी हमारे सेशंस शुरू होने से पहले, बैच स्टार्ट होने से पहले जरूर से जरूर देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर बेटा जी आपकी केमिस्ट्री वीक ना रह जाए। दैट्स वाई हमें इसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। और उसके बाद बारी आती है कि ठीक है मैम, आपने जो जो बातें बताई हमने वो सारी समझी, एंड जो भी आपने बेसिक्स कि बताया हमें कि ये करने पड़ेंगे वो हमने डन कर लिया। अब लास्ट में ये चीज आती है जब आपके बेस स्ट्रांग हो चुका है, आपको पता है यार आप कहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, सारी चीजों की अगर आपको नॉलेज है, सिलेबस आपको पता है, अब आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जिससे पूरे साल भर, है ना, आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स, मैं कह सकती हूं बेटा आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे विक्ट्री बैच के मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ के बेटा 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई आप अगर 95 प्लस नहीं, अगर आज बेटा आप 100 में से 100 मार्क्स भी, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी अगर आप टारगेट करते हो तो वो अचीव हो सकते हैं। बस जो बातें मैं आपको बता रही हूं, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूं, जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताया कि ये वाले बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे, ब्रिज कोर्स की वीडियो आपको, लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा 100 में से 100 लाना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैम की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम, तो यहां पर ये क्या कुछ पॉइंटर्स हैं बेटा जिनको आपको, है ना, फॉलो अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1, जब लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको रेगुलर लेक्चर्स देखने हैं, मिस नहीं करना है लेक्चर। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने एक भी लेक्चर एक दिन बीच में नहीं देखा है तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होना चाहिए कि आईसीएसई का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, वास्ट सिलेबस है। तो आप 1 2 3 दिन भी मिस कर देते हो अगर, तो बेटा प्रॉब्लम आ सकती है, बैकलॉग आ सकते हैं आपके। अगर बैकलॉग लग गया तो बेटा फिर टाइम पर सिलेबस पूरा नहीं होगा। टाइम पर अगर आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया, प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं बेटा क्लास 10th के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, है ना। बहुत ही अर्ली स्कूल्स जो हैं आजकल प्री बोर्ड्स शुरू करने लगे हैं जिसमें पूरा पूरा सिलेबस आने लगता है।
फिर वहां पर अच्छे मार्क्स नहीं आते एंड बेटा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे आप विशियस है ना डाउनवर्ड विशियस साइकिल के अंदर भी फंस सकते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना है, बैकलॉग नहीं बनने देना। डे 1 से बेटा आपको डेली क्लास में आना है, डेली आपको लेक्चर को अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाई चांस उस टाइम पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ अर्जेंट काम है तो यस वो भी हो सकता है, तो आपको बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, तो आपको उसी दिन पर ठीक है जब भी आप फ्री होते हैं, जब भी आपको सही लगेगा आप उस लेक्चर को देखेंगे और बैकलॉग नहीं बनने देंगे बेटा। आज बेटा आप ये प्रण ले लीजिए कि भाई डेली का काम आपको डेली करना है क्लास 10th के अंदर। सेकंड चीज हमारे पास आती है कि ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, जो भी मटेरियल को, जो भी बुक्स को आप फॉलो कर रहे हो, एक बार सर्च आउट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद पूरे साल भर आपको उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं के मटेरियल से पढ़ना है, उसी बुक्स के से पढ़ना है, उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं बेटा, क्योंकि आप अगर टाइम 6-7 महीने 10th के यही लगा देंगे कि हमारा है ना हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इस किताब से पढ़ें, उस किताब से पढ़ें, इस मॉड्यूल से पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो आधा टाइम तो ऐसे ही निकल गया आपका और आपका सिंक ही आपको समझ में नहीं आ पाया। आप सोच रहे हो कि यार इस बुक से भी पढ़ लिया, थोड़ा सा इससे भी पढ़ लूं, है ना। तो 10 किताबों से पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब को 10 बार पढ़े, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, आपको नोट्स बेटा जी बनाने हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो रेडियंट बैच के भी होंगे, है ना, तो उनको ऑलरेडी है ना पता होता है कि नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 8th 9th से ही आप आईसीएसई के बच्चे नोट्स बनाना स्टार्ट कर भी देते हैं। नोट्स की इंपॉर्टेंट आईसीएसई बोर्ड में थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजन ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप अपने एग्जाम से पहले किताब को खोलकर, बुक को खोलकर पूरा सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। सो यस, टीचर्स के नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, पर टीचर के नोट्स में से आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और जो पॉइंट आपका वीक है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। जो चीज आपको ऑलरेडी आती है समझ में, है ना, और वो जो टॉपिक आपका पहले से ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं लिखेंगे। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। नोट मेकिंग के ऊपर मैं आपको क्लास में भी, है ना, जब हमारा बैच शुरू होगा तो उसमें भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स बताऊंगी। एंड नेक्स्ट चीज आती है रिवीजन। रिवीजन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स बताते हैं, पर सेम डे रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पर आपने पढ़ाई करी, बहुत ही रेयर बच्चा होगा जो आपने आज पढ़ा है उसको सेम डे पर दोबारा से रिवाइज करने वाला काम, बहुत ही रेयर बच्चा होता है जो करे, ठीक है। तो आज से आपको वो काम करना है। क्लास 10th के अंदर जो भी चीज आप सेम डे पर पढ़ रहे हो, लेट्स से आज मैंने आपको बेटा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ाया, ठीक है जी। तो मैंने जितना भी कवर करवाया, मैंने आपको मान लीजिए केमिकल रिएक्शंस आज करवा दी, कुछ 4-5-6 रिएक्शंस हो गई हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शंस को आपको आज सोने से पहले पहले रिवाइज करना है। इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको रिएक्शंस को लिख लिख कर एक बार रिवाइज कर लेना है बेटा। अगर आप सेम डे रिवीजन करते हो और संडे का दिन अगर आप फिक्स कर लेते हो, संडे को अगर आप आज के बाद संडे ना बोलकर रिवीजन डे बोलो, क्या बोलो, रिवीजन डे बोलो, तो भाई भैया आपकी नैया जो है पार हो जाएगी, ठीक है। रिवीजन डे आपको बनाना पड़ेगा। संडे फन डे नहीं है बेटा, संडे इज योर रिवीजन डे। तो 2 रिवीजन मैंने आपको बताई, एक तो सेम डे रिवीजन और दूसरा आपका हो जाएगा संडे के दिन पर रिवीजन। पूरे हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, वो सारी की सारी चीजें आपको दोबारा संडे के दिन पर रिवाइज करनी है, क्योंकि संडे के दिन आपका ऑफ होता है, स्कूल नहीं जाना, यहां पर भी क्लासेस नहीं होंगी, पीडब्ल्यू में भी, तो भाई आपको ऑलरेडी ऑफ मिल चुका है। कोई नया कॉन्सेप्ट उस दिन आप नहीं सीख रहे हो, तो आपने पूरे हफ्ते भर में जिस सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे आपको वो, है ना, क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है टेस्ट्स। भाई टेस्ट के बारे में हर टीचर बताता है, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का, आप कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, रिएक्शंस भी आपने, है ना, अगर हवा में याद कर रखी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद नहीं कर रखी, तो आप गलती करते हो, है ना। तो वो सारी चीज है कि भाई रिएक्शंस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी स्टेट्स, गैस की भाई इसकी जो फिजिकल स्टेट्स है वो नहीं याद रहती मुझे, या मैं बैलेंसिंग में मिस्टेक कर रहा हूं, है ना, या फिर भाई मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं रह रहे हैं, या मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। कहां प्रॉब्लम है आपके अंदर, कहां प्रॉब्लम है, आप क्या मिस्टेक करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको कब पता चलेंगी, जब आप टेस्ट करेंगे, और जब आप टेस्ट का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये सारे 5 पॉइंट्स अगर आपने माने डे 1 से, ठीक है, तो भाई आपके, मैं कह रही हूं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे बेटा। मैं यहां पर आपको ये भी नहीं कह रही कि 95 प्लस,
100 में 100 भी आ सकते हैं। बहुत सारे आपके सीनियर्स है ना, जो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं आपके जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं इन केमिस्ट्री। और लास्ट में मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगी, है ना, इसको अपनी कॉपी के पहले पन्ने पे लिखना है आपको, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस। आपको डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी है फ्रॉम डे वन। आप लाइफ में जो भी एम कर रहे हैं वो चीज आपको 100% मिलेगी। आप एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप अपने क्लास के टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हो अगर आपने इन दो चीजों को फॉलो किया। पहली चीज है डेडिकेशन एंड दूसरी चीज है आपके पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस वीडियो से, है ना, इस सेशन से बहुत फायदा होगा। अगर आप इन सभी की सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको, है ना, जो भी मैंने आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजीज बताई, जो भी आपको मैंने पॉइंटर्स बताए, तो आपको विद इन 15 to 20 डेज अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, टेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी आप टेस्ट देते हो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको जो है ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे बैचेस के अंदर, क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।